मैं कह रहा हूँ हमारे घर को आप छोड़ दो भैया। 5% के प्लॉट आप इसलिए नहीं देते हो, मैं अपने घर में घर बनाकर बैठा हुआ हूँ, तो मेरे घर का अधिग्रहण करना ये जायज़ नहीं है। ये जघन्यता है, ये निरंकुशता है, ये दानवता है, ये राक्षसपना है। कोई मेरा घर छीने, आज नोएडा फल फूल रहा है और कोई मेरे घर को छीनने की कहता हो, मेरे आक्रोश का सामना करना पड़ेगा निश्चित तौर पर। और रही बात 10% प्लॉट की, तो कोर्ट बोल चुका है 10% प्लॉट देने के लिए, 64% अतिरिक्त मुआवजा के लिए कोर्ट नोएडा, ग्रेटर नोएडा सभी के लिए बोल चुका है। जो इन्होंने देने के लिए हामी भरी और इन्होंने बांटना शुरू करा, 64% बांटा, 10% के लिए फिर मुकर गए, क्योंकि पूरा तंत्र इनके साथ खड़ा है और नेता क्या अधिकारी क्या दलाल सब मिलकर खाते हैं और किसान की गर्दन पर आज भी छुरी चल रही है। तो मैं कह रहा हूँ भैया मेरा घर छोड़ दो, मेरा 10% समान रूप से सभी को दे दो। अब इसमें मेरी कोई अनीति नहीं है। मैं पूरे तरह से अपने समाज के साथ में, पूरे धर्म के दायरे में, पूरे जिसे कहते हैं धैर्य के साथ बैठा हुआ हूँ। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, पर मैं लिए बगैर नहीं हटूँगा 10% प्लॉट। हम इन तूफानों के बीच में रहेंगे और तूफानों के बीच में रहकर अपने मूल की रक्षा करेंगे, अपने समाज की रक्षा करेंगे, किसानों का हित साधने की पूरी कोशिश करेंगे जब तक जीवन है तब तक। हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हमें नोएडा सेक्टर 6 में यहाँ पर पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा है। वह दूसरी बात है कि 2019 से लगातार ये आंदोलन चल रहा है। मांगे बराबर वही है कि 10% दिया जाए, ज़मीनें जो गई हैं किसानों की उसके बदले जो 64% मुआवजा दिया जाए बड़ी दर पर, और प्लॉट दिए जाए आबादी के। इसके अलावा जो पुरानी आबादी है उनको भी जो है जैसी है जहाँ है उसी तर्ज पर छोड़ा जाए। जो खलीफा जी हैं पिछले कई साल से आंदोलन कर रहे हैं लगातार, 2019 से 2023 आ गया है। सर क्या लग रहा है, चुनाव आ रहे हैं 2024 में फिर से आप आंदोलन करने लग गए हैं नोएडा प्राधिकरण पर? हार नहीं मानूंगा, राड़ नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। निश्चित तौर पर जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि दोनों माता के समान होती हैं और अपनी माता की रक्षा करना, अपने मूल की रक्षा करना, ये हमारा धर्म है। और निश्चित तौर पर धर्म पर डटे रहे लोग, उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तो ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। फिर भी अगर कोई हमारे प्राण लेना चाहता हो तो हम सब कुछ देने को तैयार है, पर हम अपना हक लिए बगैर वापसी नहीं करेंगे निश्चित तौर पर। खलीफा जी, आप 2019 से लगातार आंदोलन कर रहे हैं रुक रुक करके, ऐसी कैसी मांगे हैं आपकी जो आज तक नहीं मानी गई हैं? मैं अगर ये पूछने बैठ जाऊं कि ऐसी कौन सी मांगे हैं जो इन्होंने मान ली हैं, सच्चाई ये है कि इस तरह का तंत्र विकसित हो चुका है जिसमें खास लोगों का पेट भरा जाता है और आम लोगों का पेट काटा जाता है। यही व्यवस्था जिसको पूरे तंत्र के माध्यम से पूरे जो है सरकार जो है अपने हर बल से आम आदमी का गला काटना चाहती है। और अगर मैं लड़ रहा हूँ तो वो सिर्फ इतना कहते हैं तुम भी हमारी जमात में शामिल हो जाओ, पर ईश्वर साक्षी है हम उस जमात में शामिल नहीं होंगे। कृपा तो अभी देखा आपने, कृपा कैसी बरस रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक संत महाराज आए हुए हैं, ऐसे ही संत महाराज आकर और आपका पेट भर रहे हैं, आपको काम की आवश्यकता नहीं है। ताली बजाइए, थाली बजाइए और खूब जो है हनुमान जयंती मनाइए, राम की जयंती मनाइए, सब कुछ करिए। और किसी ने बोल दिया भैया पेट में भूख लग रही है, तो तब बोलते हैं बोलो भारत माता की जय। तो भारत माता की कहने जय बोलने से या नारे लगाने से पेट तो नहीं भरता ना जी। फिर वो पेट जो है, फिर वो होठों पे बात आ जाती है, आक्रोश छा जाता है। तो इस तरह से काम चलने वाला नहीं है जैसे ये चलाना चाहते हैं। अब इन्होंने आबादी के निस्तारण के लिए पिछली बार बोर्ड में पास कर दिए था कि भाई 450 मीटर से 1000 मीटर कर देते हैं, और वो बोर्ड में पास करके शासन को भेज दिया था। जो आबादी के हमारे प्लॉट हैं 5%, जो छोड़ देते हैं, हमारे 5% के प्लॉट देते हैं, उनमें हमें कॉमर्शियल गतिविधि की छूट मिली। और इन्होंने बोला कि एक
कम से कम आपको देना पड़ेगा। और आपको वो जो है ये बोर्ड में इन्होंने पास कर दिया और वो जल्दी हो जाएगा आपका पास, उसमें आपको काम करने की छूट मिल जाएगी। परंतु उसमें भी अनीति है, वो भी बोर्ड में पास करा, 450 मीटर से 1000 मीटर वो भी बोर्ड में पास करा। और हमारे पेरीफेल के अंदर स्वामित्व योजना की तर्ज पर सभी आबादियों का निस्तारण होना था, वो भी इन्होंने बोर्ड में पास करा। सभी के लिए कमेटियाँ बनाई। हमारा अनुभव यही कहता है कि छली कपटियों के झांसे में नहीं आना। हम नहीं आएंगे, आगे नहीं आएंगे। पीछे जो गलतियां हमसे हो गई, परंतु आगे हम बगैर लिए अपना काम कराए बगैर यहाँ पीछे नहीं हटेंगे। बड़े बड़े नेता आए कि अभी अब बोर्ड में पास हो गई हैं और अब हम काम करा के रहेंगे। नेता लोग बोल रहे थे कि हम ईश्वर की शपथ खाकर कहते हैं 15 दिन से और 6 महीने के भीतर किसानों का काम अब हो जाएगा। जो सस्ता है वो सच हो गया है, जो झूठ है वो झूठ हो गया है, और हम सच के साथी हैं। और किसान का आप जो कहते थे ना कि झूठ को होने नहीं देंगे और सच को रुकने नहीं देंगे, उन्होंने बोला था कि हम ईश्वर की शपथ लेकर कहते हैं कि अब किसान का काम रुकेगा नहीं। पर 2 साल होने को आए, किसान फिर वहीं के वहीं खड़े हैं। लेकिन यहाँ पे जो बड़ी अधिकारी हैं, CEO, वो तो करीब 5 साल हो गए हैं, उनको तो पता है सारी चीज़ों के बारे में, क्यों नहीं मामले सुलझ पा रहे हैं ये? सोच उनकी में क्रूरता है, उनकी सोच में जघन्यता है, उनकी सोच में बिजनेस है। वो भी आम आदमी के बारे में, किसान के बारे में कभी नहीं सोचती। वो यहाँ की ज़मीन को बिल्डरों को देने के लिए, उद्योगपतियों को देने की बात सोचती हैं और पैसा कमाती हैं मोटा। और हमारे किसान को वो डंडा दिखाती हैं, सिर्फ बात बनाती हैं। और इसके अलावा खूब 20-20 मीटिंग हो गई, परंतु हम जहाँ के तहाँ खड़े हुए हैं। पूरा किसानों में उबाल है, किसानों में पूरा आक्रोश है। अब आप इसको जिद कहो, आप इसको जो शब्द कहो कह सकते हो, परंतु मेरी पीड़ा है। और मेरी पीड़ा तभी ख़त्म होगी जब मुझे मेरे घर मिल जाएं, मुझे मेरा 10% मिल जाए, मेरे जो प्लॉट हैं 5% के, मुझे मेरा उद्योग चला गया, उसमें मुझे उद्योग करने का अधिकार मिल जाए। इसके अलावा मेरी को पीड़ा का अंत होने वाला है नहीं। लेकिन अफसर कहते हैं कि किसानों ने अवैध निर्माण किया हुआ है, जहां घर बना रखे हैं उसका मुआवजा भी ले रखा है। कुछ लोगों का मुआवजा जो है वहां कोष में पड़ा हुआ है, जो राजकीय कोष होता है जिले का, वहां पड़ा हुआ है। किसानों ने तो ज़मीन अपनी दे दी है प्रशासन को, उनका मुआवजा उठाएं ना उठाएं वो। इन्होंने आबादी नियमावली क्यों बनाई? इन्होंने आबादी नियमावली इसलिए बनाई कि इसमें जो अधिग्रहण हुआ है उसमें गलतियां, खामियां हैं। हमने बैठे बैठाए बगैर सर्वे किए आबादियों का अधिग्रहण कर लिया है। इस वजह से आबादियों को वापस करने के लिए इन्होंने ये आबादी अधिग्रहण का इन्होंने जो है क्या बोलते हैं आबादी नियमावली बनाई इन्होंने। तो ये स्पष्ट कहती है कि फिर हमें कोई भूमाफिया कहे, कोई कुछ भी कहे, ये कह सकते हैं। अगर ऐसा है नहीं था तो फिर इन्होंने आबादी नियमावली क्यों लेकर आई है? इससे स्पष्ट है कि इन्होंने हमारी आबादियों का अधिग्रहण किया है। लेकिन जिन्होंने मुआवजा ले लिया है किसानों ने, उनका कोई रास्ता निकल रहा है बीच का? देखो ऐसा है, मैं कह सकता हूँ मेरे किसान ने अपनी आबादी का कोई मुआवजा नहीं लिया है। आप जो मुआवजा लिया है वो खेती की ज़मीन है, किसान गति की ज़मीन है, उसका लिया है। उसी के हम 5% 10% प्लॉट मांग रहे हैं, क्योंकि हमारा 10% कटता है। और हम कहीं अनीति करने के मूड में या हमें कोई अनीति का, हम तो किसान हैं जी, हमारे पास कौन है? इनके पास तो पूरे तंत्र हैं, पूरी फोर्स है, आर्मी है, पुलिस है, सब है। लेकिन सर आप पे भी आरोप लगते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और मोटी मोटी चैन पहनते हैं, किसान नहीं है, ये तो आंदोलनजीवी हैं। तो क्या भैया हमारी गाड़ी हमारे घर छीनने का इरादा है क्या? और रही बात आंदोलनजीवी की, तो इस देश में सरदार पटेल ने भी आंदोलन किया है, महात्मा गांधी ने भी आंदोलन किया है, और हमारे जो हमारे चौकीदार हैं उन्होंने भी आंदोलन किया है। तो फिर हमको आंदोलनजीवी कैसे कह सकते हैं जी? ये आरोप लगते हैं कि आप 2-2 बार मुआवजा ले रहे हैं, वो कोर्ट चले जाते हैं, मुआवजा उठा चुके हैं आप पहले। ये आरोप ही तो हैं, ये आरोप निराधार हैं। कोई बैठे तो सही हमारे साथ में, फिर ये बीच बीच में बैठकर जो पिछले साल 4 महीने
आंदोलन हुआ, उसमें जो बातें छटी, जो बातें आई सामने, बोर्ड में पास हुई, तो फिर कमी कहाँ रह गई? आपका जो मांग पत्र बना था यहाँ पर, जो बोर्ड में पास हुआ, उसमें जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए थे वो कह रहे थे कि हम आपकी इन मांगों को मनवा देंगे शासन स्तर से। उन मांगों का क्या हुआ? आप शासन से क्या वह मांगी जा रही हैं? अधिकारी क्या कहते हैं सीनियर लेवल पर लखनऊ में? भगवान जाने ये कैसे नेता हो गए हैं, आम आदमी के बारे में अब ये नहीं सोचते। इस देश का जो तंत्र है कुछ अलग रूट पे जा रहा है, आम आदमी का गला काटा जा रहा है और ख़ास आदमी का पेट भरा जा रहा है। आप भी लड़िए, मैं भी लड़ता हूँ, अपने मूल की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए बगावत करता हूँ। ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। लेकिन आपके बीच में तो यहाँ के सांसद विधायक भी हैं जिन्होंने आपका जो समझौता कराया था, जूस पिलाया था तब आपको, वो आपके पास में आ रहे हैं कि आजकल? मुझे मेरे अंदर आक्रोश आता है, कहीं मेरे शब्द गड़बड़ा ना जाए। इनमें कोई लायकता नहीं है। आप एक एक आदमी से पूछ सकते हो। इन्होंने हमको बहकाया है, बरगलाया है और आगे ये ऐसा नहीं कर पाएंगे। इनको गांवों में जाना भारी हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। लेकिन आपने वोट तो बढ़ा दिया, झोली भर भर कर इन नेताओं को। किसानों ने उतना वोट नहीं दिया। यहाँ वोट की स्थिति कुछ अलग तरह की है। फिर भी क्योंकि ऐसा है, भोले भाले लोगों को बहकाने में आ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। पर मेरा ऐसा मानना है हर बार बहकावे में नहीं आएंगे। क्या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं इनको वोट नहीं चाहिए? आपके जो गाँव है, यहाँ के 81 गाँव, क्यों दबाव नहीं बन पा रहा जनप्रतिनिधियों पे आपका? ये तो आप उनसे ही पूछ सकते हो कि भैया आप आम आदमी का, किसान का काम क्यों नहीं कराते हो? जब वो धरना दे रहे हैं, आपने पिछली बार भी धरना ख़त्म करवाया, आपने जूस पिलाया, हमारा अनशन तोड़वाया, आपने हमारी बातें मानी, तो आप दगाबाजी क्यों कर रहे हो? तो क्या मैं इनको दगाबाज बोलूं? क्या मैं इनको नालायक बोलूं? क्या इनको जघन्य बोलूं? अब मैं इनको नेता नहीं बोलता हूं। ये बिजनेसमैन है, ये अथॉरिटी से मिले हुए हैं और अथॉरिटी भ्रष्टाचार में टपक रही है और ये टपकते हुए रस को पी रहे हैं। बस मेरे भोले भाले किसान आक्रोशित हैं, उन्हें अपना हक लेना है, इसलिए मैं रोड पर बैठा हूँ जी। भारतीय किसान परिषद सच का साथी है और जब तक हक नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे निश्चित तौर पर। कब तक करोगे आंदोलन? लग रहा लंबा चलेगा क्या? मान जाओगे चुनाव तक? बिल्कुल, जब तक हक नहीं मिलेगा हम यहाँ से हटेंगे नहीं। आप हमारी बात को नोट कर लेना प्लीज़। बस खलीफा जी का यही कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगे, अधिकार नहीं मिलेंगे, आबादी नहीं छोड़ी जाएंगी, उनका आंदोलन यहाँ से नहीं हटेगा, चाहे कितना लंबा आंदोलन चले। ये हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद।